वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन। यदि ये देखें कि समस्त सृष्टि के सर्वाधिक कूटनीतिज्ञ कौन, तो इसके शिखर पर जो हमें सबसे ऊपर जाकर नाम मिलता है वो है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का। कितना वैविध्य है। अगर ये देखना हो कि जीवन कितना विविधता भरा हो सकता है, तो एक आदर्श उदाहरण है प्रभु श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण जीवन की विपत्तियों से सामना करना सिखाते हैं। क्या होता है कि एक तो वो महापुरुष होता है जो बोलकर कहे कि ऐसा करो, बोलकर बताए कि ऐसा करो, कहे हमसे, जिसका माध्यम कहना हो, बोलना हो। और एक वो महापुरुष होता है जिसका माध्यम आचरण है, वो करके दिखाता है कि देखो ऐसे करो, इस तरीके से पेश आओ अगर जीवन में कुछ भी होता है तो। प्रभु श्री कृष्ण के यहाँ पर जहाँ प्रेम का चरम है, लगाव का चरम है, तो वही निष्प्रियता का भी चरम है। उन्हें मालूम है कि पकड़ना कब है और छोड़ना कब है, पकड़ना कैसे है और छोड़ना कैसे है। जैसे ब्रज की बात करें, गोकुल, वृंदावन, ब्रज, तो जिस ब्रज में उनके प्राण रमते थे, जिस ब्रज के बिना उन्हें अपना अस्तित्व ही नहीं लगता था, जब तक ब्रज में रहे, ब्रज के रहे। और उसके बाद में जब उनके दायित्व में परिवर्तन आता है, जब उनका दायित्व बदल जाता है और जब वे मथुरा जाते हैं, वहां पर कंस के नाश के बाद की बात होती है, वो दायित्व आता है, तो उस दायित्व को भी वे वहन करते हैं, स्वीकार करते हैं, बहुत अच्छी तरह वहन करते हैं। लेकिन फिर पलटकर ब्रज की तरफ नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है कि अब नवीन दायित्व में वह ब्रज वाला जो संबंध है बाधक बनेगा। और भगवान श्री कृष्ण का जीवन तो संपूर्ण रूप में यही तो है कि दायित्व निर्वहन प्रथम है। आप जिस पद पर है, जो आपके पास दायित्व है, वो प्रथम है, शेष कौन है। वे ब्रज का अपना सारा स्नेह, लगाव, प्रेम, दुलार, प्यार, स्नेह, सब का सब भुलाते कभी नहीं है, लेकिन उनसे दूर होने को तैयार हो जाते हैं। भुलाते इसलिए नहीं है। सूरदास जी के यहाँ एक पद में उद्धव से कहते हैं, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, कभी नहीं भुलाए ब्रज भगवान श्री कृष्ण के मन में, उनके भीतर हमेशा जीवित रहा। और एक खास बात क्या है, इसके लिए वो ये मानते थे कि अगर आप अपना दायित्व बड़ी ईमानदारी से पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको सत्ता चाहिए। तो बड़ी कमाल की बात है कि उन्होंने जब सत्ता आई तो नाना को दी, उसके बाद सत्ता आई तो पिता को दी। स्वयं कभी भी सत्ताधीश नहीं रहे, हमेशा किंग मेकर रहे। वो ये बात जानते थे कि दायित्व निर्वहन के लिए व्यक्ति को कहाँ निर्मम होना पड़ता है, कहाँ निर्दय होना पड़ता है, कहाँ सदय होना पड़ता है, वे जानते थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि 100 गालियों तक तो शिशुपाल को भी क्षमा किया जा सकता है, लेकिन 100 के बाद 101वीं गाली के बाद शिशुपाल का सिर उतार लिया जाता है, क्षमा नहीं की जाती है उसको। क्यों नहीं की जाती है क्षमा? इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये बताया है कि हमेशा ध्यान रखो, कोप यानी क्रोध और कृपा के बीच का अंतर क्या है। हमारी सदाशयता, हमारी विनम्रता, हमारा अच्छा होना, हमारा दुर्बल होना नहीं हो, ये हमारी विशेषता होनी चाहिए, हमारी कमी नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन यह है कि जैसे मैंने कहा ना, कहाँ पकड़ना और कहाँ छोड़ना, वे रण छोड़ भी कहलाते हैं। देखिए बड़ी विचित्र बात है,
जो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, सर्व धर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, योगक्षेम वहाम्य, मैं तुम्हारा हित चिंतन करूंगा, हित रक्षण करूंगा। तो जहां योगेश्वर श्री कृष्ण ये कहते हैं मां मनुस्मर युद्ध च, जहां वो ये कहते हैं ना, वहां जरासंध के सामने वे रणछोड़ भी बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़ाई अंतिम सत्य है, युद्ध अंतिम सत्य, उससे पहले जितना इससे बचा जा सके बचना चाहिए। इस कारण से वे सोचते अनावश्यक जनहानि धनहानि क्यों हो, तो वे रणछोड़ बनते हैं। इसी कारण से जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं कौरवों और पांडवों के बीच में, तो श्री कृष्ण स्वयं दूत के रूप में जाते हैं और क्या कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दो दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन ये जो प्रयास है वो क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं और मानते हैं, उनका संदेश है जीवन में कि अंतिम समय तक युद्ध टाले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन वही श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब युद्ध तय ही जो हो जाए, जब युद्ध हमारा कर्तव्य ही बन जाए कि युद्ध करना ही पड़ेगा, तो फिर आपका जो भी कर्तव्य बन पड़ता फिर उसे पूरी निष्ठा से पूर्ण करें, फिर उसमें तनिक भी संशय का मामला नहीं होना चाहिए। वो मामला इसलिए नहीं होना चाहिए कि संशय क्या करता है, सफलता में छीजत पैदा करता है। और एक और खास बात, प्रभु श्री कृष्ण के लिए भक्त सर्वोपरि रहे हैं, उनके लिए भक्तों की बातें सर्वोपरि रहे। अपनी बात, अपनी प्रतिज्ञा, अपना मान, अपना वचन वे भंग करने को तैयार हैं यदि भक्त के मान की बात आ जाए। श्री कृष्ण ने शपथ ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म ने, पितामह भीष्म ने जब शपथ ले ली कि मैं आपसे उठवा कर रहूंगा, तो आखिर उनकी खातिर, उनका मान रखने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने रथ का पहिया सुदर्शन चक्र की भांति अंगुली में धारण किया और दौड़ पड़े भीष्म पर प्रहार करने के लिए। पितामह भीष्म धरती पर बैठ गए, प्रणाम की मुद्रा में बोले, प्रभु बस हो गई कृपा, आपने मेरे वचन की रक्षा के लिए अपने वचन को भंग किया है। भक्त वत्सल प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आइए हम फिर से प्रणाम करें इस ब्रह्मांड की उस विभूति भगवान श्री कृष्ण को, जो ये कहते हैं कि न तो मैं कभी जन्मा हूँ, न कभी मेरी मृत्यु हुई है, न कभी मेरी मृत्यु होगी, मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ। और इसलिए जो ये कहते मैं अजन्मा और अमर हूँ, उन्हीं के जन्म दिवस पर, एक सांसारिक प्राकट्य दिवस पर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम मांगते हैं ये वर प्रभु श्री कृष्ण से कि वे अपने व्यक्तित्व का एक तनिक मात्र सा अंश भी हमारे भीतर समाहित कर दें, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जय श्री कृष्ण।